हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अचानक से चैप्टर ज्योमेट्री के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं फार्मूले। नंबर 1, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। फिर कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। इसके बाद इसकी गुणा करने पर एक फार्मूला और प्राप्त होगा हमें। तो जब इसकी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। उसके बाद आइए देखते हैं नंबर 2, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। हम अगर इसकी क्रिया गुणा करते हैं तो एक फार्मूला आपको और प्राप्त होता है, जिसे हम लिखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। फिर थर्ड नंबर देखिए, होता है tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। इसकी क्रिया गुणा करने पर एक फार्मूला और मिलेगा, जिसे हम कहेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। फिर tan थीटा और कॉट थीटा के दो फार्मूले होते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इतने फार्मूलों को आप देख लीजिए फिर से, जो कि आपके पहले टॉपिक में लिखे होंगे। sin थीटा बराबर 1 अपॉन cosec थीटा होता है। इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1। फिर देखिए cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा, इसका ही उल्टा या अपोजिट होता है। फिर देखिए cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा। यहां पर अगर आप cos थीटा और sec थीटा की गुणा कर देंगे तो cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर हो जाएगा 1। फिर आगे sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा लिखा जाएगा। फिर tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा, इसकी गुणा हो जाएगी तो tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर 1 आ जाएगा। tan थीटा और cot थीटा के दो फार्मूले होते हैं। tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा। आइए हम आपको इसके आगे जो फार्मूले हैं उनके बारे में बताते हैं। आप लोगों ने पाइथागोरस का नाम सुना होगा। पाइथागोरस प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको हम इस त्रिभुज के बारे में बताएंगे। आप जानते हैं कि ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और ये जो होता है इसको लंब कहते हैं, और ये जो होता है इसको आधार कहा जाता है। यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी कोण कैसा है, समकोण हमने माना है। तो ये सी कोण समकोण है, इसका इस पर ये लंब डाला गया है और ये आधार है, ये कर्ण है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उसको हम लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर तो ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। यहाँ पर ए बी का स्क्वायर, देखिए कर्ण जो है क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार जो है बी सी है, इसलिए बी सी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर। इसको आप ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये आप इसको लिख सकते हैं। इसके आगे देखिए हम आपको और फार्मूले बता रहे हैं जो इस टॉपिक में प्रयोग होंगे। देखिए
देखिए ये होता है एल ए एल यानी कि लाल बटे कक्का। यहां भी आप लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा और ये होता है cosec थीटा। अभी नहीं कि इससे आपको सरलतापूर्वक इनके मान निकल जाएंगे। इससे आप देखिए sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब क्या है इसमें ये है और कर्ण क्या है ये है बी, ए बी जो है तो लंब बटे कर्ण यानी कि ए सी बटे ए बी, इसको हम लिख सकते हैं क्या लंब बटे कर्ण। फिर देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में आधार ये है और कर्ण ये है, तो आधार क्या मान लेंगे BC बटे कर्ण क्या है AB। तो इसको आप लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। उसके बाद cos थीटा, उसके बाद देखिए tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो इसमें लंब है AC बटे आधार है BC, तो आप लिख सकते हैं लंब बटे आधार। अब देखिए आपको ये तीन ज्ञात हो जाए, फिर उसके बाद ये तीनों ही एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो देखिए इस साइड में अगर आपको लिखना होगा यहाँ पे क्या है cosec थीटा, तो cosec थीटा जब साइड में दिया था लंब बटे कर्ण तो cosec में हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या कर्ण बटे लंब बराबर, आप इसमें देखिए कर्ण क्या है AB और लंब क्या है AC। फिर उसके बाद देखिए cos का उल्टा क्या है sec है, तो यहाँ पे हम sec थीटा बराबर लिखेंगे। सबसे पहले sec थीटा में क्या आएगा कर्ण, तो ऊपर आपका हो जाएगा कर्ण बटे नीचे क्या हो जाएगा आधार। तो इसमें कर्ण क्या है आधार क्या है AB जो है कर्ण है, आधार क्या है BC है। फिर देखिए tan थीटा किसका उल्टा है cot का, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा कितना आधार बटे लंब, यानी कि लिख सकते हैं हम आधार बटे लंब लिख सकते हैं। आधार इसमें क्या है BC है और लंब क्या है AC है। इसके आधार पर हम इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करेंगे। 6 होते हैं आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा। इसी भाई दोस्तों उसके आगे हम फार्मूलों को आपको बता रहे हैं। फार्मूले तो है देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सर्वनिका होती है। अब इससे दो फार्मूले और निकल के बाहर आते हैं। देखिए sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा को आप उधर लेके जाइए तो हो जाएगा माइनस का, एक फार्मूला ये आ गया। फिर देखिए अगर आप cos को रूप लेंगे इधर तो cos स्क्वायर थीटा को हम यहीं रहने देंगे, sin को उधर ले जाएंगे। तो आप जानते हैं जब भी पक्षांतर किया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए इसी प्रकार से दूसरा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिया है, उसको हम पक्षांतर कर देंगे तो 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर आपको tan स्क्वायर थीटा के बराबर निकालना है तो क्या करेंगे, tan को उधर ही रहने देंगे और 1 को इधर रख देंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये एक इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और ये हो गया tan स्क्वायर थीटा।
फिर देखिए यहाँ पर आप देखिए कि अगर इसको हम उधर ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहें तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सरसमिकाएं होती हैं 3, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगली होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे निकलकर दो फार्मूले और आते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसको हम cos स्क्वायर को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा sin स्क्वायर थीटा बराबर माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर अगला वाला जो होगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। उसके बाद sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर इस tan स्क्वायर माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमें tan के बराबर में निकालना है, तो इस वाले 1 को हम इस पक्ष में कर देंगे, तो जब 1 प्लस का है इधर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इसलिए sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से आपको तीसरा देखना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। हम जब cos स्क्वायर थीटा को इस तरफ रख लेंगे और cot को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो बीच में माइनस का था, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। फिर अगर हम cot स्क्वायर के बराबर निकालना चाहेंगे तो इस 1 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, इसलिए cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो आपको पहले एक्सरसाइज में जो भी फार्मूले यूज होना है वो हमने आपको बता दिया है। अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज। आइए पहली एक्सरसाइज का पहला सवाल, एक्सरसाइज नंबर 8 है, आपको हम पढ़ा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। तो मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है, इसमें बी कोण क्या है समकोण है, तो ए बी सी बन गया। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये जो है 5 सेंटीमीटर दी है, बी सी बराबर 12। तो साइन ए cos ए tan ए के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें इसमें दो चीजें पता है और एक चीज नहीं पता है, हमको कर्ण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हमने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय, तो सबसे पहले उसका प्रयोग करके आपको AC का मान निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, क्या होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 25 12 बढ़िया 144 हो जाएगा। तो आप इसको जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा 169। AC स्क्वायर बराबर AC बराबर आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 169। फिर AC बराबर आ जाएगा कितना 13 सेंटीमीटर, जो आपका कर्ण आया वो कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें मान निकालने हैं। सबसे नंबर 1 पहले निकालना है साइन ए, तो सबसे पहले साइन ए बराबर, देखिए साइन के लिए आपको ये वाला एंगल ढूंढना पड़ेगा। तो
तो हमने अभी आपको बताया था लाल बटे कक्का, याद रखिए ना याद रहे तो तुरंत बना लीजिए। लाल बटे कक्का, यहाँ पे साइन कॉस टेन सेक कॉट और यहाँ पे कॉसेक होता है। देखिए साइन निकालना है, इसका मतलब साइन में क्या आएगा, लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा, इसके लिए ये वाला होगा लंब और ये होगा कर्ण। इसको आप डिवाइड, ये इसका आधार, क्योंकि इस पे ये कोण बन रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा, आधार। साइन ए के लिए कोण ए जो होगा वो आधार माना जाएगा, ये वाला ए भी जो होगा वो आधार होगा। निकालना हमको है साइन ए का मान तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब इसमें कितना है 12, यानी कि BC बटे AC या CA लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, BC का मान कितना है 12 बटे AC का मान कितना है 13। ये आपका साइन A का मान आ गया। उसके बाद आपको ज्ञात करना है इसमें cos A, cos A ज्ञात करना है। आप देख लीजिए भैया ये यहाँ पे cos है, हमें बताया था ये क्या है cos है, तो cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। एंगल जो है यही रहेगा, इसके लिए आधार यही है और लंब ए है और कर्ण ये है। तो आपको बताना है इसमें cos A बराबर आधार बटे कर्ण क्या होगा। तो देखिए इसके लिए आधार ये है और कर्ण ए है। तो देखिए आधार यानी कि AB बटे कर्ण क्या है AC। तो cos A बराबर आधार AB जो है वो कितना है I और कर्ण जो है वो कितना है 13। ये आपका आ गया क्या cos A का मान। इसके तत्पश्चात आप निकालेंगे tan A का मान। देखिए tan A बराबर tan, ऊपर हमने बताया था ये है tan, ये यहाँ पे tan है। तो tan में देखिए लंब बटे क्या होता है आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसी के लिए लंब A है आधार A है। तो देखिए लंब बटे आधार, लंब है BC बटे आधार है AB। तो ये हो जाएगा BC का मान आएगा 12 और AB का मान आएगा 5। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए एक बार पुनः आप देख लीजिए, समझा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दिया था, कह रहा था कि एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो साइन A cos A tan A के मान ज्ञात कीजिए। ये हमने आपको साइन A का मान बताया है, साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो BC का मान AC हो जाएगा। जो आप लिखेंगे BC का मान कितना है 12 और AC का मान है 11। फिर देखिए cos A का मान ज्ञात करना था, AB का मान AC 5 बटे 13। फिर आपको हमने बताया था tan A का मान BC का मान AB, तो ये होगा 12 बटे 5। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, इसलिए हम 2 क्वेश्चन बताए गए हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को अपने आप हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है त्रिभुज ABC में B समकोण है। त्रिभुज ABC में B समकोण है, इसलिए B समकोण हो गया, A हो गया और C हो गया। फिर देखिए AB बराबर दिया है 4, AB बराबर 4, CA बराबर 5 और BC बराबर 3 दिया हुआ है। अब आपको इसमें ज्ञात करना है साइन A tan A, साइन A का मान ज्ञात करना है। उसके बाद tan A ज्ञात करना है। उसके बाद cos C ज्ञात करना है और cot C ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आपको हर चीज पता कर निकालना चाहिए। इतनी देर त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान हमको पता है, इसलिए इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी। पाइथागोरस प्रमेय का तभी प्रयोग करते हैं जब
इन तीनों भुजाओं में से कोई एक भुजा नहीं मालूम होती, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके उस भुजा को ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम tan cos sec इत्यादि का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि आपको निकालना है sin a का मान। तो हमने बताया sin का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए इसमें लंब क्या है, sin a के लिए लंब, इस वाले कोण के लिए लंब भैया BC है। क्या है लंब, BC लंब है, और कर्ण क्या है, AC कर्ण। तो देखिए sin a के लिए BC यानी कि 3 बटे कर्ण कितना 5, sin a का मान निकला है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 ये 2 था, tan a आपको निकालना है। tan a होता है लंब बटे आधार। tan a क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब a है और आधार a है। देखिए आधार लंब बटे आधार यानी कि BC बटे AB, तो ये हो जाएगा tan a बराबर BC का मान 3 बटे AC का मान, लंब बटे आधार निकालना है tan a के लिए। तो लंब a है और ये यहाँ पर AB होगा, तो ये हो जाएगा 4, इसलिए ये आपका आंसर A हो जाएगा। फिर देखिए cos C आपको निकालना है, A वाला कोण। देखिए क्योंकि कोण इससे बन रहा है इसलिए इसका आधार ये हो गया और लंब अब बदल जाएगा, ये लंब हो जाएगा। जब ये कोण बनेगा तो इसके लिए ये वाला और ये, अब देखिए जब ये कोण और ये कोण होता है तो इसमें लगभग समानता होती है। इन दोनों कोणों के लिए आधार यही रहता है और लंब भी यही रहता है। फिर देखिए cos c निकालना है, तो cos c बराबर क्या होता है, cos हमने बताया था आधार बटे कर्ण होता है। तो इसके लिए आधार क्या हो गया, BC, और कर्ण वही रहेगा, क्या होगा, AC। तो BC का मान कितना है 3 और कर्ण का मान है 5। फिर आपको cot C का मान निकालना है, cot C। तो इसके लिए आधार वही रहेगा और लंब वही रहेगा। cot C में होगा क्या, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार क्या है BC और लंब क्या है AB। तो ये होगा cot C का मान, BC का मान कितना है 3 और AB का मान कितना 4। इस प्रकार देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हो गया। सारे 1 से लेके 6 नंबर तक क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, सब आप लोग अपने आप से बुक से हल करिएगा। अब आइए इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 के आगे देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य 2 अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, पहला सवाल, उसमें दिया है sin a बराबर 1/11, sin a बराबर 1/11 दिया गया है और कह रहा है इसमें के अन्य 3 आपको 3 अनुपातों में से एक दिया गया है, जो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए sin a बराबर कोण मान लीजिए यही a है, तो हम sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो मान लीजिए इसके लिए लंब ये है और कर्ण ये है 11। तो बचा क्या, आधार ज्ञात करना है। तो आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। हमने बताया था जब 2 भुजाएं ज्ञात हो और एक ना ज्ञात हो तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके उस भुजा को पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद आप कोण की अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए हमें ज्ञात क्या है, आधार ज्ञात नहीं, इसलिए AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर, BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर यानी कि
11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर 11 के लिए कितना हो जाएगा 121 माइनस 1, तो कितना हो गया 120। AB स्क्वायर बराबर कितना आ गया 120। तो इसको आप लिख सकते हैं AB बराबर अंडर रूट 120, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 30। AB बराबर जो आया वो है AB बराबर आ गया 2 अंडर रूट 30। देखिए अब आपको दो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो साइन का पता चल गया है, अब हमें cos A ज्ञात करके बताना है। cos A बराबर देखिए यही आधार इसके लिए यही है, लंब A है और कर्ण भी वही है, तो cos A बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है AB और बटे कर्ण क्या है AC। तो AB यानी कि AB का मान कितना है 2 अंडर रूट 30 बटे 11। ये cos A का मान निकल करके आया है। फिर देखिए एक और आपको याद करना है, tan A का निकाल दीजिए। tan A देखिए tan में क्या है लंब बटे आधार, लंब A है आधार A है, तो लंब लिखेंगे हम सबसे पहले क्या BC बटे AB, तो लंब हो जाएगा 1 बटे 2 अंडर रूट 30। अब जो सवाल नंबर 7 से 12 तक के सवाल एक जैसे हैं, सेम नहीं कंडीशन करना है। एक दिया है 2 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने का तरीका यही रहेगा कि आप पहले त्रिकोण जो यहाँ पे दिया होगा उसमें क्या होता है ये पहले आप ध्यान देंगे उसका फलन, वहां से आप देखेंगे कि साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, अगर cos दिया होगा cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, त्रिभुज बनाएंगे और वो मान लिख देंगे। जो आपको मान नहीं पता होंगे पाठा और में लगा करके आप ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद अगर जो भी मान ज्ञात करना है 2 त्रिकोणमितीय अनुपात उनको आप ज्ञात कर लेंगे। तो इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक के सभी क्वेश्चन स्वयं हल कर लें। हमने पहला क्वेश्चन बता दिया है। फिर उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी ऐसा ही है, उसमें कह रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर भी करें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज से इसके आगे के क्वेश्चन लेकर के।